वेरी गुड इवनिंग। सो हाउ वाज यस्टरडेज सेशन? आप जो कल नहीं आए थे उनके लिए क्विक रिकैप भी कर लेंगे। जस्ट आप ये इंश्योर कीजिए ना, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वेन एवर यू आर नॉट टॉकिंग जस्ट कीप आई ऑन योर। ठीक है, गुड टू गो। अब क्या करते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं कि यस्टरडे व्हाट वी डिड। हमने कुछ भी खास कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट किया था। वी जस्ट फोकस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग of our mind, which is basically the subconscious mind। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम डिटेल में थोड़ा समझे थे, जहां तक रिक्वायर्ड है हैंडराइटिंग एनालिसिस को, हैंडराइटिंग को डिकोड करने के लिए। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एक्शंस, है ना, क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। Then we also spoke about the usage of graphology। ग्राफोलॉजी एक्चुअली है क्या, उसका यूसेज हम कहाँ कर सकते हैं, तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, एक क्विक रिकैप करते हैं। ग्राफोलॉजी इज आवर ब्रेन्स प्रिंट, यू कैन से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो प्रिंट है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो मोस्टली हमारे एक्शंस को, हमारे हैबिट्स को कंट्रोल करता है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम कॉन्शियस होके काम करते हैं, डिसीशंस लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस डिसीजन को पूरा करने में कितना हेल्प करता है, कितना नहीं हेल्प कर पाता है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में फिर एक दिन हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टाइम लिमिटेशंस, कि हम बेसिक्स थोड़ा कंप्लीट करें सो दैट एनालिसिस में आपको भी मजा आए। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी एक ऑकल्ट साइंस है, अमेजिंग साइंस है, जिसमें हम हैंड राइटिंग के थ्रू आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी को डिकोड करते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और भी जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, हैबिट है, सबको हम डिकोड करके आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जब हमें अवेयरनेस होता है, फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, जब हमें अवेयरनेस होता है कि यहाँ पे ये ऐसा है जिसकी वजह से ट्रबल है या जिसको हमें रीप्रोग्राम करना है। अगर अवेयरनेस ही नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो ये हो गया ग्राफोलॉजी के बारे में। लिमिटेशंस हमने ये देखा था कि ये ग्राफोलॉजी क्या, हैंडराइटिंग से हमें क्या नहीं पता चलता है। हैंडराइटिंग से हमें किसी पर्सन का, जिसने लिखा है, राइटर का, हमें एज नहीं पता चलता, हमें राइटर का जेंडर नहीं पता चलता, एंड हमें ये नहीं पता चलता कि वो किस रीजन, रिलीजन, कंट्री, कम्युनिटी को बिलोंग करता है। हमें फ्यूचर नहीं पता चलता, फ्यूचर इन द सेंस फ्यूचर प्रिडिक्शंस हम नहीं करते, फ्यूचर डिकोड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रामिंग क्या है वो करते हैं हम। बट हम उसे डिक्लेयर नहीं करते कि ऐसा होगा, क्योंकि ये कर्मा है दैट कैन बी चेंज्ड। हमारा माइंडसेट जैसे जैसे बदलेगा, हमारी राइटिंग वैसे ही चेंज होती जाएगी, क्योंकि ये हैंड राइटिंग हमारे ब्रेन की, माइंड की हैंड राइटिंग, माइंड का प्रिंट है। तो माइंड का कोई लैंग्वेज नहीं होता, माइंड का कोई जेंडर नहीं होता, माइंड का कोई रिलीजन नहीं होता है, माइंड का कोई इस तरीके का नहीं होता है। एंड लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, आप कौन से हैंड से लिखा है राइटर ने, ये भी हम नहीं डिकोड कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड से भी लिखा हो सकता है, राइट हैंड से भी लिखा हो सकता है। तो दीज आर बेसिकली कि क्या हम नहीं पता करते। क्या हम करते हैं, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी में भी कल हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से कुंडली चार्ट या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोस्कोप, ये सभी हम कंपैटिबल है या नहीं चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये काउंसलिंग में यूज होता है। काउंसलिंग इन द सेंस व्हेन अ बॉय एंड गर्ल इज, दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो वो अगर पहले से अपनी हैंडराइटिंग को डिकोड करवा ले प्रैक्टिशनर के थ्रू, और एक दूसरे को उनका ट्रेट पता चल जाए कि ये इनका स्ट्रेंथ है, ये इनका वीकनेस है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पहले से ही अवेयर रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज प्रोग्राम होती है, या एक एंकर होता है, या एक अवेयरनेस होता है कि यस,
इसके ट्रेड्स मतलब इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसा पसंद करती है, या ये उसे पसंद नहीं है, या वो इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है, या वो अपॉर्चुनिटिस्ट है। तो ऐसे उसको पहले से पता होता है। सिमिलरली वाइफ को भी अगर पहले से हस्बैंड के बारे में पता होगा राइटिंग से, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी एक प्रैक्टिशनर के आगे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उनकी स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप जैसे ही शादी होती है, उनकी प्रोग्रामिंग अच्छे से वो एक दूसरे की समझ पाएंगे। तो ये हमने ज्यादा डिटेल में कल नहीं देखा था, ये इसमें यूज होता है। देन जस्ट ए क्विक रिकैप, क्योंकि बहुत आज नए भी हैं आप लोग, जो भी बात नहीं कर रहे प्लीज म्यूट रखें, ठीक है। फिर हम ये इसको यूज करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, और हमने देखा था कि 0 to 14 ईयर्स के एज तक हम चाइल्ड की हैंडराइटिंग, कोई भी चीज एक्शन बन रही है तो दे आर बीइंग प्रोग्राम्ड। जैसे हमने फिल्टर्स की बात की थी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर नहीं होता है 14 ईयर्स तक। तो सिमिलरली हम उनको कुछ भी चेंजेस नहीं देते हैं, बट उनके हम हैंड राइटिंग नहीं बट ड्राइंग में चेंजेस दे सकते हैं, उनको ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं, एंड ड्राइंग को उनको हम करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा था चाइल्ड साइकोलॉजी से एटलीस्ट पता चलेगा कि चाइल्ड का प्रोग्रामिंग कैसा हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, कैसे ग्रो अप हो रहा है। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को पता होगा कि कहाँ वो रॉन्ग जा रहे हैं, या कहाँ उनको सुधरने की जरूरत है, या कुछ एक्शन लेने की जरूरत है कि बच्चे पे अच्छा प्रोग्रामिंग हो, बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो ये पेरेंट्स कंसल्ट कर सकते हैं चाइल्ड के साइकोलॉजी के बारे में बाय लुकिंग एट द चाइल्ड्स राइटिंग और ड्राइंग। देन वी ऑल्सो लुक्ड एट क्रिमिनोलॉजी, जब क्रिमिनल्स को भी डिटेक्ट करना होता है, वहां पे भी हैंडराइटिंग काम आता है, लाई डिटेक्शन टेस्ट में काम आता है, वेदर अ पर्सन इज टेलिंग ट्रूथ और द पर्सन इज लाइंग, वो हम उनकी हैंडराइटिंग से मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली हम इससे ये भी पता कर सकते हैं, जैसे कि हमको रिक्रूटमेंट करना है, कोई एचआर है इन अ कंपनी, वो अगर ग्राफोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करते हैं फॉर राइट पर्सन टू बी राइटली प्लेस्ड इन एनी प्रोसेस, जो भी सिस्टम है कंपनी का, कॉर्पोरेट और एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग, तो कौन सा पर्सन का स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा, हु इज गुड एट कम्युनिकेशन, हु इज गुड एट टेक्निकल जॉब, हु इज गुड एट अदर स्टफ्स, है ना, डिजाइनिंग एंड ऑल। तो वो पता करने में ये होता है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि राइटर को खुद नहीं पता होता कि उसके हिडन पोटेंशियल क्या क्या है, वो राइटिंग में निकल के आता है। जैसे हम डिकोड अगर करना सीख जाए तो हमें पता चल जाएगा कि राइटर का क्या है हिडन पोटेंशियल, जो उसे खुद को नहीं पता है। तो 3 टाइप के पर्सनालिटी हमने डिस्कस किए थे, एक जो मुझे पता होता है, आपने रिकॉर्डिंग देखा ही होगा, एक जो मुझे थोड़ा थोड़ा पता होता है कि मैं शायद ऐसी हूँ या मैं शायद ऐसा हूँ, और एक जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, जो डिकोड होता है हैंड राइटिंग एनालिसिस में। ये तो हो गया। देन वी ऑल्सो लुक्ड एट प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अब हमने कल सैंपल कैसे लिखना है वो भी बताया था, और आई एम सो हैप्पी टू सी और रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल्स इन द ग्रुप। हम वो सैंपल्स को एज अ ग्रुप में अभी के लिए पिकअप नहीं करेंगे, दिस इज फॉर सेल्फ एनालिसिस। अभी जिसका जिसका सैंपल है वो अपने पास सैंपल रखे। आज हम देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गेस्टॉल्ट मेथड एंड ट्रेट मेथड, डिटेल में नहीं देखा था, ग्राफोलॉजी में थोड़े लिमिटेशंस है। तो उसमें ये है कि गेस्टॉल्ट मेथड मीन्स हम थोड़ा दूर से देख के क्या क्या हैंडराइटिंग में पहचान पाते हैं, दैट इज गेस्टॉल्ट, है ना। जैसे मैं दूर से देखूंगी तो मुझे दिखेगा एक बस आ रही है, बस में नंबर क्या लिखा है वो ज्यादा क्लोज आने से मेरी जहां तक विजन है वहां पे मैं देख पाऊंगी। तो गेस्टॉल्ट मेथड आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बस आ रही है, उसका कलर ये है और उसका मॉडल ये है, एंड इस तरीके से जब जैसे मैं दूर से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, लेकिन जब बस मेरे इतने नजदीक आ रही है कि मैं उसका नंबर रीड कर सकूं, मैं अंदर क्लियरली विजिबल देख सकूं, तब फिर हम बोलेंगे कि इसका ट्रेट ऐसा है, उसके नंबर ये लिखे हुए हैं, ये यहाँ की बस है। तो दैट इज द कॉमन डिफरेंस कि गेस्टॉल्ट मेथड क्या होता है दूर से जब देख पाते हैं। तो क्योंकि कुछ भी हमारे सैंपल में जो होता है, तो अगर दूर से हम देख पाए, जैसे आप जूम किए बिना अगर देख पाए, हैंडराइटिंग का सैंपल व्हाट्सएप ग्रुप में है, जूम बिना जूम किए अगर आप देख पाए कि ओके मार्जिन
ऐसे स्ट्रेट है, या मार्जिन राइट की तरफ नैरो हो रही है, या लेफ्ट की तरफ नैरो हो रही है। तो ये सभी गेस्टोल्ट में आएगा, साइज ऑफ द हैंड राइटिंग गेस्टोल्ट में आएगा। एंड वी आर नॉट टचिंग ड्राइंग नाउ, ये सपोर्ट सेशन में हम ड्राइंग लेंगे। तो ये जब नेक्स्ट वीक तक आपको, अगर आपके बच्चों के भी ड्राइंग एनालिसिस करवाना है तो उनके भी ड्राइंग आप उनको इसी प्रोसीजर से बताना है। उनको इंटरफेयर नहीं करना है, अपने से ड्रॉ करने देना है, कॉपी नहीं करना है, उनको अपने से ड्रॉ करने देना है। उनको बस बता दीजिए कि आप ये 6 चीजें जो है उसको आप ड्राइंग करना है, और बस पेपर दे देना है, पेंसिल इरेजर, उनको करने दीजिए जो भी वो करते हैं। तो वो उनका ब्लूप्रिंट है, वो हम एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज मार्जिन। पेज क्या होता है? अच्छा, आज मैं पीपीटी शेयर नहीं करूंगी बिकॉज आई एम मॉनिटरिंग, कभी कभी म्यूट अनम्यूट ये सभी कर रही हूँ, तो गैलरी व्यू में हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग एनी पीपीटी, बट कल मैं पीपीटी में आपको शेयर करके जो भी है क्लियरली बताऊंगी। क्योंकि एक्चुअली वी डिसाइडेड टू लॉग इन लिटिल लेट बिकॉज माई टीम इज नॉट अवेलेबल एग्जैक्टली एट 5। तो कल हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। टुमारो ऑल्सो वी विल हैव टू लॉग इन बाई 5:10 और 5:50। ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है? एक तो पेज के बारे में मैंने बताया था कि A4 वी टेक इट एज स्टैंडर्ड साइज। A4 साइज का जो पेपर होता है दैट इज योर लाइफ। तो हम जब दो सैंपल लिखने के लिए कहते हैं, दो पेपर्स यूज करने के लिए कहते हैं, तो फर्स्ट पेपर में तो आपके पास आपके सैंपल्स है। नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग, आपने अगर कुछ और लिखा है तो दैट वी आर नॉट काउंटिंग इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर कोई अपने बारे में लिख रहा है, तो अपने बारे में लिख रहा है तो जनरली दे स्टार्ट विद देयर पास्ट। ये आप ऑब्जर्व करके देखिए। ठीक है, आप पहले पास्ट का शुरू कर रहे हैं। पर फ्रंट पेज में आपने स्टार्ट किया, यू राइट एवरीथिंग अबाउट वॉट एवर यू मेमोराइज, रिकॉल इन द पास्ट। आपने कब आपका जो भी आपके आपने स्कूलिंग किया होगा, जो भी आपको शेयर करना है पास्ट से शुरू होता है। देन आपको लिखते लिखते, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है। कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उनको जगह कम भी पड़ जाती है, दे वांट टू एक्सप्रेस मोर। कभी कभी ये होता है कि पर्सन डजंट इज नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव, लेकिन जब उसको मौका मिल रहा है अपने घर में बैठ के पेपर में कुछ लिखने का, देन हिज इमोशंस कम आउट, तब वो बहुत ज्यादा लिखना शुरू करते हैं। तो पास्ट होने के बाद में द वे वी गो फॉरवर्ड टू सेकंड पेज, तब वहां पे अब ध्यान आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अभी ये सेकंड पेज है और मुझे या तो हाफ लिखना है इसमें, या तो 3/4 लिखना है, बिकॉज मुझे तो सिग्नेचर भी करना है। तो सबकॉन्शियसली उसे पता चलता है कि अब ये सेकंड पेज फिल होने वाला है। देन सबकॉन्शियस माइंड अगेन, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, वो आपको बताता है कि चलो अभी प्रेजेंट का भी तो लिखो। ठीक है। तो आप फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं। पास्ट की बहुत सारी, वैसे तो पास्ट की बहुत सारी चीजें होती है जो मिस हो जाती है, क्योंकि आपके पास में लिमिटेशन है कि आपको 2 पेज का ही सैंपल देना है, उसमें भी 1.5 पेज स्क्रिप्ट होगी और हाफ पेज या फिर 1/4 पेज में आपके सिग्नेचर होंगे। तो फ्रंट जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका होता है पास्ट। ठीक है। एंड सेकेंड पेज जो होता है दैट इज योर एक्टिव प्रेजेंट। ठीक है। तो ऐसे डिकोड करेंगे। अगर 2 पेज का सैंपल आया, अगर एक सिंगल पेज का सैंपल आया, जैसे मैंने देखा कि ग्रुप में सिंगल पेज भी है, तो अगर कोई पर्सन इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, वो उसने या तो अगर टाइम शॉर्टेज की वजह से भी लिख लिया हो, तो उसको पता है कि मैं एक ही पेज लिखने वाला हूँ, तो उसका माइंडसेट अभी कैसे वर्क करता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड, कि मेरा ये जो 2 पेज का जो मुझे लिखना था वो एक ही में लिखना है, उसने उसमें मुझे सिग्नेचर भी करना है। तो उस पेज को फिर हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं, और जो फर्स्ट हाफ होता है वो उसका हो जाता है पास्ट, एंड सेकेंड हाफ जो उसका हो जाता है वो उसका एक्टिव प्रेजेंट हो जाता है। तो बेसिकली वी आर डिवाइडिंग इनटू 2। अगर 2 पेज है तो फर्स्ट पेज हो गया पास्ट, एंड सेकेंड पेज हो गया उसका एक्टिव प्रेजेंट। एंड अगर उसका सेकंड एक ही पेज में है तो हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। हाफ पेज मतलब उसने पास्ट से शुरू किया अगर, एंड हाफ पेज अब वो प्रेजेंट में आ गया, तो माइंड वैसे ही काम करता है। ओके, सो सॉरी एकता जी को मैंने, okay, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ पेज का जो ऊपर का हिस्सा है, इफ यू देखिए, जब हम स्कूल में पहले अगर प्लेन प्लेन बुक है, तो उसमें हमको बताया जाता था कि मार्जिन आप उसको ड्रॉ करना है। तो मार्जिन आज मेरा बेटा 8
8 इयर्स का है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, उसके बुक में ऑलरेडी रेड मार्जिन खींचा हुआ है, फिर भी वहां पे टीचर्स ट्रेन करते हैं कि नहीं आपको खींचना है, देन रेड लाइन से आपको सेपरेट भी करना है एक एक चीज। तो वो एक तरह का सिखाया जाता है रूल्स कि ऐसा करना है। तो ये जो आपका स्केल होता है ना रूलर, उसकी जो विड्थ होती है वो एक स्टैंडर्ड साइज है, आइडियल साइज मार्जिन की। ओके। अब मैंने सैंपल में ये आपको बोला नहीं था कि आप रूलर से मार्क करो फिर लिखो, बाउंड्री बनाओ फिर लिखो। मैंने इस डाउट पे पूछा भी था, आपको अगर मन कर रहा है खींचने का तो खींच लो, आपको नहीं मन कर रहा है तो मत खींचो, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो, दिस इज योर लाइफ। आप अपनी राइटिंग अपने तरीके से जो आपको अच्छा लगता है वैसे लिखना है। फिर जो हमारा ऊपर का, अगर हम 1/8, इसका साइज होता है, विड्थ होता है 1/8, जो ये विड्थ है दिस इज 1/8, है ना। तो ये जब हम ऊपर में अगर रखते हैं 1/8, तो ये हमारा हो जाता है टॉप मार्जिन का 1/8। अभी हम कोई भी मार्जिन नहीं खींच रहे, हम जो भी एनालाइज करेंगे मार्जिन को वो इमेजिनरी मार्जिन होगा। जैसे आपने लिखना शुरू किया, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो ऑटोमेटिकली एक मार्जिन क्रिएट हो जाएगा ऑन द 4 साइड्स, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में एंड बॉटम में। उसको हम ये शो कर रहे हैं कि आइडियल साइज ये है ऊपर का। तो हमारे जो डे है, एक दिन में, जो हम बोलते हैं ना सात्विक, है ना, राजसिक एंड तामसिक, जो मॉर्निंग का टाइम होता है सत्व, उसमें हम क्या करते हैं, मतलब आजकल तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, आजकल तो रूटीन सब चेंज हो गया, बट जो पहले से जो हमारे बिल्कुल क्लॉक, हमारी बॉडी की जो प्रोग्रामिंग बायोलॉजिकली है, दैट इज मॉर्निंग टाइम में आप सात्विक रहते हैं, फास्टिंग करना या फिर जब तक पूजा नहीं करना, स्पिरिचुअल रिलीजन जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जनरली नहा धो के, घर की सफाई करके, नहा धो के पूजा पाठ, ये सब एक वो हो गया। और मिडिल का जो पार्ट है आपका बॉडी, अगर आप ऐसे देखेंगे कि बॉडी मतलब जिसने आपने लिखा है, तो वो आपके पूरे एक्टिविटीज दिन की हो जाती है, वो कैसी हो जाती है ना, सात्विक, देन राजसिक, एंड देन लास्ट का जो इवनिंग का या नाइट का वो तामसिक। तो इसी वे में हम इसको भी डिकोड करते हैं। ठीक है। एंड राइट मार्जिन की तरफ होता है हमारा फ्यूचर। दोनों पेज को ऐसे ही एनालाइज करेंगे। अगर हम फ्रंट पेज लेते हैं जिसमें कि हमको सैंपल जो मिला है उसमें 2 पेज का सैंपल है, फ्रंट पेज हम लेते हैं तो उसका वो पास्ट है, तो उसकी जो मार्जिन की एनालिसिस होगी वो उसके पास्ट के हिस्से होगी। और सेकंड पेज में जो भी मार्जिन क्रिएट होगा, भले वो आधा है पेज स्क्रिप्ट या फिर 3/4 है स्क्रिप्ट, जो सेकंड पेज में उसकी मार्जिन की एनालिसिस होगी वो एक्टिव प्रेजेंस के हिसाब से उस एनालिसिस होगी। तो लेफ्ट साइड कंट्री में है वो पहले से एग्जिस्ट करता था, करती है, या फिर जो भी सोसाइटी है, तो सोसाइटी में आपको हर चीज आ जाएगी। आपने जहाँ पे जन्म लिया वहां पे सोसाइटी पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो जो पहले से जितने भी चीजें एग्जिस्ट करती थी आपके जन्म लेने से पहले, वो सारा आपका लेफ्ट मार्जिन बताएगा। ठीक है। तो उसमें अभी एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सोसाइटी भी एनवायरनमेंट में, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सभी कोई आ जाएंगे आपके एनवायरनमेंट में, आपके पेरेंट्स, कंट्री, रिलीजन एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, वो आपका आ जाएगा लेफ्ट मार्जिन। राइट साइड इज फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम क्या क्या देखते हैं, फ्यूचर में हम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, चिल्ड्रन भी हमारे फ्यूचर में होते हैं, तो चिल्ड्रन भी हम फ्यूचर, फ्यूचर से हम चिल्ड्रन भी डोनेट कर डिनोट करते हैं, सॉरी, राइट हैंड साइड में राइट मार्जिन। देन टॉप मार्जिन जो होता है, हमने जैसे सत्व बोला ना, सात्विक, तो वो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम कितना रेस्पेक्ट, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो हमारा टॉप मार्जिन होता है। लेफ्ट की जितनी चीजें हैं, हम रिलीजन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं,
हम सोसाइटी को कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ये सारा हो जाता है हमारा टॉप मार्जिन। तो टॉप मार्जिन है रेस्पेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड थिंग्स, ठीक है। एंड बॉटम मार्जिन, बॉटम मार्जिन हो जाता है हमारा एक्टिविटी, कि हम कितना एक्टिविटी पूरे डे में परफॉर्म करते हैं। तो वो राइट मार्जिन, सॉरी, बॉटम मार्जिन से हमको वो पता चलता है कि हमारी एक्टिविटी किस टाइप की है। तो जो हमने तामसिक कहा ना, तमस वही होता है ना एक्टिविटी, तो वो हमको वहां से पता चलता है। तो अब हम एक स्टैंडर्ड ही देखेंगे। वैसे तो मार्जिन बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेफ्ट मार्जिन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे काइंड्स होते हैं, वो एक पीपीटी में कल मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अभी देखना है कि आइडियल मार्जिन हमने जो बोला वो है 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है, या तो आप स्केल रख के देख लीजिए, या इस पेपर को आप, ये आपने फोल्ड किया, ये हाफ हो गया, उसके बाद एक बार फोल्ड किया तो ये 1/4 हो गया, उसके बाद एक बार फोल्ड किया तो 1/8 हो गया। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ये 1/8, ये है आइडियल मार्जिन। अगर ये मार्जिन 1/8 है टॉप में, मतलब दैट पर्सन इमीडिएटली उठते के साथ वो किसको डेडिकेट कर रहा है, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, और जो भी जो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं, प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, पूजा अर्चना करना, या इस टाइप की चीजें। और अगर ऊपर का टॉप मार्जिन 1/8 से कम है तो वी कंसिडर इट एज नैरो, है ना, पतला हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ऊपर से शुरू कर दिया। अगर ऊपर से बिल्कुल लिखना शुरू कर दिया, दैट मीन्स आफ्टर यू वेक अप इमीडिएटली आप काम में लग जाते हैं, ठीक है। फिर वो कितना नैरो है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम, अगर आपने थोड़ा टाइम डेडिकेट किया तो वो थोड़ा ज्यादा नैरो होगा। बहुत कम स्पेस बचा हुआ है, एकदम भी कम बचा हुआ है, मतलब उठते के साथ बस लग गए काम में, है ना, तो वो हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो मार्जिन है, इफ दैट इज नैरो, अब हमको स्टैंडर्ड साइज साइज पता चल गया स्केल का, 1/8। 1/8 इज स्टैंडर्ड साइज। अगर ये उससे नैरो हो रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ आप ज्यादा शुरू कर रहे हैं लिखना, लेफ्ट की तरफ से, दैट मीन्स यू आर एसोसिएटेड, और यू आर समवेयर अटैच्ड टू योर रूट्स। अटैच टू रूट्स मतलब आप फैमिली से ज्यादा अटैच है, आपके रिलीजन से ज्यादा अटैच है, आपके सोसाइटी, कम्युनिटी, स्कूल, स्कूल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है। तो जनरली अगर कोई ऐसे लिखता है तो आप ये उनमें ट्रेड देखेंगे या उनका बिहेवियर देखेंगे, वो पुरानी बातें भी बहुत ज्यादा करेंगे, स्कूल के फ्रेंड्स की बातें, और अपना कंट्री के बारे में, अपने जो भी शहर में रह रहे हैं, जहाँ से भी वो अपब्रिंगिंग हुई है, उनके बारे में भी बात करते हुए नजर आएंगे। अब ये हो जाता है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब अवे फ्रॉम रूट। ब्रॉड है मतलब मार्जिन का जो विड्थ है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मार्जिन की हम बात कर रहे हैं, वो ब्रॉड हो रहा है। ब्रॉड होने की वजह से क्या होता है, द पर्सन इज गोइंग अवे फ्रॉम रूट, पास्ट की चीजों से वो दूर जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्कनेक्टेड है, दूर जा रहा है, दैट मीन्स वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है। अगर पास्ट से कोई दूर जा रहा है राइट हैंड साइड में, मतलब वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है। फ्यूचर की तरफ जा रहा है मतलब वो बार बार अपने फैमिली को या बार बार अपने रूट्स की तरफ डिपेंडेंट नहीं है। वो फ्यूचर, वो अपॉर्चुनिटिस्ट अपॉर्चुनिटिस्ट है। वो बार बार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, फ्यूचर फ्यूचर के को ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाए तो उसे एग्जैजरेशन कहते हैं। एग्जैजरेशन का मतलब होता है कि जो चीज सही नहीं है वो दिखाया जा रहा है। आप रूट से कनेक्टेड ना तो है, ना तो आप फ्यूचरिस्टिक हैं, लेकिन आप शो कर रहे हैं कि आप दोनों हैं। तो कोई भी चीज का एक्सेस होना, कोई भी चीज का एक्सेस होना, इफ मार्जिन इज लेस, हाँ, मार्जिन लेस का मतलब होता है वही ना, रूट की तरफ, मतलब पास्ट की तरफ। अगर लेफ्ट मार्जिन नैरो है, लेस मतलब नैरो। अभी हम खाली इसके विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अब इसका पैटर्न भी आएगा, क्योंकि प्लेन पेपर में लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बने,
क्योंकि उसमें तो मार्जिन नहीं खींचा हुआ है। अब आपने अगर मार्जिन खींच लिया होगा, उसके बाद भी मार्जिन खींचने के बाद में भी अगर आप स्ट्रेट नहीं लिख पाए, तो उसकी भी प्रोग्रामिंग पता चलेगी कि भाई मार्जिन तो दिया हुआ है आपको स्टार्ट पॉइंट, फिर भी आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स बन रहा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब थोड़ा कर्व आ रहा है या वेवी हो रहा है, तो उसका भी डिटेल्स एनालिसिस होता है। अभी हम बेसिक्स पे स्टिक करते हैं। ये हो गया लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन में अगर ये तो हो गया, कोई भी चीज अगर एक्सेस दिखाया जा रहा है ना, मतलब वो एग्जैजरेशन है, वो सच नहीं है, ऑपोजिट इज द ट्रूथ। अगर कोई भी चीज एग्जैजरेट कर देंगे, तो जैसे होते हैं ना कुछ लोग, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये मार्जिन से रिलेटेड नहीं है, जनरली बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, इतना बात करते हैं, ये फेंके जा रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होता है जो वो बोलते रहते हैं। तो जो भी लोग एग्जैजरेट करके बताते हैं किसी चीज को, जब पता करने के लिए जाओ तो ऑपोजिट इज द ट्रूथ, मतलब उसका तो एक्चुअली ऑपोजिट ही होता है। तो ये एग्जैजरेशन का प्रिंसिपल देखते हैं हम। बॉटम मार्जिन, अगर आप लास्ट तक लिख रहे हैं, 1/8 छूटा हुआ नहीं है, दैट मीन्स आप बहुत लेट तक काम कर रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है सोनल जी, राइट नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ। वैसे मैं आपको नोट्स आप फिर से भी बना पाएंगे, जब पीपीटी के साथ में मैं शेयर करूंगी तभी भी आप बना पाएंगे। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक बार समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकली आप उसको रिलेट कर पाएंगे अपने हैंडराइटिंग से। अच्छा मैडम। ठीक है, बॉटम मार्जिन के बारे में मैं बताती हूँ। बॉटम मार्जिन अगर फुल्ली ऑक्यूपाइड है, मतलब लास्ट तक आपने लिखा है, नोट्स प्रोवाइड करूंगी लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा। मैं एक 10 डेज के बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जितना भी हमने किया ना उसके ऊपर। बट आप लाइव अटेंड कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एनालिसिस भी करेंगे, सपोर्ट सेशन भी होगा एज आई प्रॉमिस। मंथली 2 सपोर्ट सेशन हम रखेंगे जिसमें प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। लास्ट के डे में थेरेपी मैं बताऊंगी, एक जो कॉमन थेरेपी होगी। फिर जब हम सपोर्ट सेशन करेंगे, क्योंकि जो भी लोग रेगुलरली आ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको जो भी हेल्प मेरे से मैं दे पाऊंगी, वो मैं प्रैक्टिकली आपको ग्रुप में ही, वो रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा, या किया भी जाएगा तो शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपके फिर पर्सनल चीजें भी हम डिकोड करके उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। ओके। बॉटम मार्जिन में अगर फुल्ली ऑक्यूपाइड है, मतलब कि लास्ट मोमेंट तक पर्सन इज इन्वॉल्व इन सम और द अदर एक्टिविटी, काम किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लेट नाइट तक काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको मौका मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे में फटीग आ जाता है, अपने आप को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो लोग नीचे में मार्जिन छोड़ते हैं, वो थोड़े अपने लिए, सेल्फ के लिए टाइम और स्पेस क्रिएट करते हैं। जैसे नाइट में बिफोर गोइंग टू बेड कोई बुक रीड कर लेना फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी वो यूज करते हैं, जैसे कि ठीक है 2 घंटे पहले बेड पे चले गए, या फिर 2 घंटे पहले सारा एक्टिविटी खत्म हो गया, और उसके बाद वो चाहे इंटरनेट में कुछ देखे या फिर इंटरटेनमेंट टीवी में कुछ देखे, दैट ऑल्सो डिनोट्स की एक्टिविटी, जो वर्क है, एक्चुअल वर्क, दैट इज फिनिश्ड। ठीक है, लेट अस मूव टू राइट मार्जिन। मैं मूव करती हूँ राइट मार्जिन की तरफ। राइट मार्जिन इज फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर फ्यूचर। तो राइट मार्जिन में क्या होता है ना, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। क्योंकि जब हम इमेजिन कीजिए कि आप लिख रहे हैं, वो लास्ट वर्ड जो एक लाइन का आ रहा है, वो कितना बड़ा है वी डोंट नो। प्रिपोजिशन हो सकता है इन, ऑन, एट, कोई एक सिटी का नाम हो सकता है, मुंबई, नागपुर, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वी डू नॉट नो। नेक्स्ट लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं वी डू नॉट नो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि राइट मार्जिन कैलकुलेटिव हो कि ये 1/3 स्केल में आ रहा है या ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर राइट साइड मार्जिन में आपका बहुत गैप है, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑक्यूपाइंग योर राइट साइड ऑफ द पेज, मीन्स यू आर नॉट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज इफ आई से एनी सेंटेंस, ठीक है, आई स्टे इन हैदराबाद,
आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू, वहां तक जगह खत्म हो गया। आई एम गोइंग टू मुंबई, मुझे लिखना था मुंबई, बट मुंबई लिखने के लिए जगह नहीं बचा है, तो मुंबई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा मेरा, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। लेकिन मैं लिखती हूँ आई एम गोइंग टू, लिखने का स्पेस है, बट मैंने टू मुंबई को भी, सेकंड टू को भी, प्रिपोजिशन को भी मैंने सेकंड पेज में शिफ्ट कर दिया, सेकंड लाइन में, सॉरी, शिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स कि मेरे पास वहां पे टू लिखने की के लिए काफी काफी सफिशिएंट स्पेस था, बट मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया, मैंने उनको उसको सेकंड एक्टिविटी में पुश कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, तो वहां पे मेरे फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको मैं मिस कर रही हूँ, ठीक है। इसी का सेम सेम चीज का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे लिखना है मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, मुंबई के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ MUM, फिर हाइफन दे देती हूँ, एंड BAI सेकंड लाइन में लिख देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मुंबई का आधा मैंने ब्रेक करके हाइफन दे के उसका पेंडिंग नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कैलकुलेटिव हूं, बट एट द सेम टाइम मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, एवरेज। अगर मैं कॉशियस रहूंगी, कॉशियस मतलब क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एक फियर होगा, एक आई एम अफ्रेड टू टेक अपॉर्चुनिटीज, तो हमेशा से राइट मार्जिन मेरा ऑक्यूपाई नहीं रहेगा। तो ऐसे सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज होम मेकर हैं, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट घर में इन लॉज है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनको देखना है उनको। तो कोई अपॉर्चुनिटी आने से भी पहले वो अगर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, मिस कर दिया। बट अगर वो राइट मार्जिन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दें, ये अब मैं थेरेपी की बात कर रही हूँ, अगर राइट मार्जिन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दे, तो उनको अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, वो एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, दे विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड थिंक। अभी वो एनवायरमेंट लेवल पे है कि फैमिली है, बच्चा है, क्या करेंगे। अगर आप राइट मार्जिन जो कि आपकी फ्यूचर का है, जो आपके अपॉर्चुनिटी का है, वो आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे राइटिंग से, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगी, बाकी एनवायरनमेंट मैनेज कर लेंगे। यू आर टेकिंग अ डिसीजन, यू आर नॉट नॉट एट ऑल स्केयर्ड और अफ्रेड टू टेक एनी अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं अगर राइट मार्जिन ऑक्यूपाई होता है। इतना क्लियर है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। कोई डाउट यहाँ यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट? मैम टॉप वाला बता दीजिए एक बार फिर। हाँ, टॉप मार्जिन। टॉप, ठीक है, मैं बता, लेफ्ट मार्जिन को हमने देखा था पास्ट, रूट्स, पास्ट, पेरेंट्स, कंट्री, रिलीजन, कम्युनिटी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ये सारा लेफ्ट मार्जिन डिनोट करता है। तो टॉप मार्जिन क्या होगा, लेफ्ट साइड की चीजों को, लेफ्ट साइड के रूट्स को, हमारे रिलीजन को, सारे कल्चरल हेरिटेज को, इसको हम कितना रेस्पेक्ट करते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट विल बी योर राइट टॉप मार्जिन, ठीक है। तो जैसे सुबह उठ के पूजा करना, सुबह उठ के मंत्र जाप करना, तो ये सब कहाँ से आया है हमारे अंदर कल्चर, जिस रिलीजन में हम हैं वहां के फॉलो करते हैं। जो अगर उठते के साथ में अपने डे टू डे एक्टिविटी में लग जाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, ऑब्वियसली उनका छूट जाता है मॉर्निंग में जो करना है। और ये सब प्रोग्रामिंग हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है। आप सोचेंगे कि चलो मैं अपना टॉप मार्जिन कैसा करूँ, तो टॉप मार्जिन फिर भी आप 6 मंथ्स में देखेंगे कि आप अगर कॉन्शियसली उसको छोड़ रहे हैं गैप 1/8, तो अगर आपको ये सब टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप फोकस करना चालू करेंगे सेल्फ में एंड टुवर्ड्स योर पास्ट जो भी चीजें हैं रिलीजन को। तो आपको धीरे धीरे वहां पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको टाइम मिलेगा या आप टाइम निकालेंगे। सिमिलरली, यस जूही जी, मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लेती हूँ। सिमिलरली आप बॉटम मार्जिन भी अगर कॉन्शियसली लीव करना स्टार्ट करेंगे,
तो आप ये चेंजेस देखेंगे कि आपको फिर धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होता जाएगा। धीरे धीरे होगा, ये बहुत फास्ट नहीं होगा। धीरे धीरे चेंज होता जाएगा कि आप मतलब एंड ऑफ द डे आपके लिए, सेल्फ के लिए थोड़ा टाइम या स्पेस आपके लिए, खुद के लिए रखें। तो ऐसे लोग थोड़ा सा अलूफ भी हो सकते हैं, जो नीचे में बॉटम मार्जिन ज्यादा छोड़ते हैं। अलूफ का मतलब उनको स्पेस चाहिए होता है। अब मैंने जो काम करना था कर दिया, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इस टाइप की मेंटालिटी। ठीक है जूही जी, आप पूछ लीजिए। और दी मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला जो टॉप मार्जिन है उसमें अगर जैसे ये 1/8 है, अब जैसे हम्म मेरा जो मैंने लिखा है 1/8 छोड़ा है, बट सपोज करो किसी ने उसमें टॉपिक डेट ये सब भी लिखा है, तो वी विल कंसिडर दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग। हम्म कंसिडर हम करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम आपके सेकंड पेज पे जाएंगे। आपने तो फ्रंट पेज पे डेट लिख दिया, अपने बारे में कुछ लिखना है टॉपिक लिख दिया, लेकिन क्या सेकंड पेज में भी आपने कुछ लिखा है, या फिर सेकंड पेज आपका कितना है मार्जिन? तो सेकंड पेज में आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा, क्योंकि वहां पे ना हेडिंग डालना था आपको, ना डेट डालना था। ठीक है। गॉट इट, थैंक यू। ओके युविका जी। हाँ निशा जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने लिखा है तो मैंने लेफ्ट मार्जिन बहुत छोटी छोड़ी है, हम्म और मैंने पेज के स्टार्ट में मतलब मैंने टॉप मार्जिन भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर छोड़ी है। हम्म तो और मैंने एक ही पेज, वो भी आधा ही लिखा है, हम्म क्योंकि मैंने कल की रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई थी मैं, कोई बात नहीं, कोई इस बात वजह नहीं। से मतलब हाँ। ठीक है, तो तो आपको कुछ रिलेट हो रहा है जो हमने अभी करने चलो। और राइट साइड में मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ा है, पेज के आखिरी मतलब वो जो मेरी लाइन चल रही थी वहां तक ठीक है। मैंने पूरा लिखा है। ओके, नहीं आप जैसे बोल रहे हैं कि टॉप में आपका, मैं अभी अभी नहीं देखूंगी, नहीं तो क्या होगा ना, हमारा क्लास डिले होगा। हम इसमें हाँ भी जी। आएंगे, इसमें भी आएंगे, एक एक का भी हम करेंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो आप बस ये रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि 1/8 आपने लेफ्ट में छोड़ा है या टॉप में छोड़ा है, और उससे जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, क्या वो एक्चुअल में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उतना आप देख लीजिए। ठीक है। ओके सोनल जी। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो। मैम आपने जो अभी बोला लास्ट में कि राइट मार्जिन इज फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, यस। एंड गैप अगर ज्यादा है तो यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज, और अगर गैप कम है तो? यू आर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू। ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट स्केयर्ड, जो पूरा ऑक्यूपाई करते हैं। इसी में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। अब ऑक्यूपाई कर रहे हैं सपोज, है ना, मैंने एग्जांपल दिया था मुंबई का। मेरे पास में स्पेस नहीं है, या तो मैंने हाइफनेटेड डाल दिया, हाइफन डाल के नेक्स्ट कर दिया, या फिर मैंने पूरा का पूरा मुंबई को शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं मुंबई को शिफ्ट कर देती हूँ नीचे, दैट मीन्स आई एम वेरी कैलकुलेटिव, मैं कैलकुलेट करके चल रही हूँ। ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज अ गुड साइन। तो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि राइट साइड में आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, क्योंकि राइट साइड में गैप है। गैप इसलिए है क्योंकि वो पूरा का पूरा वर्ड नहीं आ पाता। तो दिस इज अ गुड साइन। ठीक है। सिमिलरली, अगर मैं मुंबई के लिए जगह नहीं है और मैं उसको वहां पे बहुत कंजेस्टेड वे में क्रश करके लिख रही हूँ, जबरदस्ती लिख रही हूँ, तो वो पर्सन हो जाता है इम्पल्सिव, बोल सकते हैं उसको, या उसको पता नहीं होता है कि कैसे फ्यूचर को देखना है, क्या करना है, रिस्क को कैसे पहचानना है, नहीं पहचानना है, उसको समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी भी हैंडराइटिंग सैंपल में अगर 2 बार से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कुछ डाइल्यूट होते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं पे कुछ ऐसा हो गया कि क्रश हो गया, राइट मार्जिन में कोई वर्ड है बहुत क्लोज आ गया, जो कि जनरली राइटिंग का ट्रेट नहीं है। जो पर्सन है वो आराम आराम से लिखता है, उसका वर्ड का जो लेटर के स्पेसिंग है वो सब बराबर है, लेकिन बस एक लास्ट वर्ड जो है जो क्रश हो गया है, स्क्वीज हो गया है, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। और ऐसा अगर आप सैंपल में देखते हैं कि 2 से ज्यादा बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज प्रोन टू, अगर वो एक ड्राइवर है तो ही इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स। क्योंकि उसको फ्यूचर, आप ड्राइव कर रहे हैं, यू आर गोइंग अहेड, वो भी फ्यूचर है। आप कहीं जा रहे हैं, दैट इज फ्यूचर। अगर मैं इन केस ऑफ ड्राइवर बोल रही हूँ, अगर ए पर्सन हु इज ड्राइविंग और उसकी हैंडराइटिंग में ऐसा क्रश्ड राइट मार्जिन है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स उसके लाइफ में आप देखेंगे। तो अगर किसी को ड्राइवर अपॉइंट करना है, कोई लग्जरी कार ले रहा है, तो उसकी हैंडराइटिंग सैंपल ले लीजिए। अगर उसका राइट मार्जिन अच्छा है, कैलकुलेटिव है, तो ही विल बी अ वेरी गुड ड्राइवर। ठीक है। एनी डाउट?
one more question. यस यस जूही। थैंक यू मैम। दी अगर सपोज अप्रोक्स एकदम ऑलमोस्ट सही बैठ रहा है, जो आपने बोला वो स्केल से ओनली एक या दो वर्ड बाहर जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली इट इज इन द मार्जिन, तो उसमें क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? मैं बताऊंगी इसका। देखो क्या होता है ना, हम क्योंकि एक ब्लैंक पेज में लिख रहे हैं, तो इतना भी परफेक्शन किसी में भी नहीं होगा कि वो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बिल्कुल ऐसा लिखे कि बिना लाइन के लगे कि ये लाइन खींचा हुआ है। दीदी दीदी, you see my handwriting. I have actually written completely in center. मैं आई राइट नो, लेफ्ट आई हैव सीन योर्स। ऐसा कैसे? मैं ठीक भी है, उसको भी देखे तो। सो यू आर लेट राइजर राइट, आप लेट से उठते हैं ना? नो, आई वेक अप एट 6 o'clock. 6 o'clock उठ जाते हैं, ठीक है। तो आपका, मैं क्योंकि ना आपका लेफ्ट मार्जिन पूरा नहीं आया, एक बार दोबारा से सैंपल भेजिए। लेफ्ट मार्जिन कट गया है ना क्लिक करते समय? मैं ना मैं अभी पेज देख का, सेंटर में मैम। हाँ, पूरा ही सेंटर है। पेज का आप ना फिर से एक प्रॉपर क्लिक करिए, क्योंकि आपका जो लेफ्ट का पेज है वो मुझे कट दिखा, ओके ओके मैम, स्टार्टिंग से नहीं है, ठीक है। फिर से भेजिए। आई सेंड इट हाँ, अगेन। हाँ, ठीक है, इसका भी मैं बताऊंगी, इसका भी मैं बताऊंगी कि अगर, हाँ क्या दो है। हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी गुड, बट पूरा एग्जैक्ट नहीं सेंटर में नहीं, है ना, ऊपर ना ऐसा नीचे देखिए, ना ऐसा ऐसे नहीं नहीं। होता है कि राइटिंग सुंदर दिखे तो ही राइटिंग अच्छी होती है। अभी 3 दिन पहले मैंने एक आईएफएस ऑफिसर का एनालाइज किया, उनके साथ में डिस्कशन किया। तो ही क्लियर्ड यूपीएससी, अभी वो फॉरेस्ट में है। एंड उनका हैंडराइटिंग देखने में बहुत ही ज्यादा ऐसे अनप्लेजेंट है, बट उनके ट्रेड्स, जब उनको एनालाइज किया मैंने, तो उसके ट्रेड सारे पॉजिटिव है, मतलब एक दो को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव है। तो राइटिंग अनप्लेजेंट दिख रही है क्योंकि उनका जो मैं एक टॉपिक पे आऊंगी, पेस्टोसिटी, बाद में एक टॉपिक है पेस्टोसिटी, उसकी वजह से राइटिंग में पेस्टोसिटी क्या होता है कि इंक का फ्लो कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाता है। तो कहीं पे हमको ज्यादा, पेस्टोसिटी का मतलब होता है इंक का जो फ्लो है वो कहीं पे ज्यादा हो गया है ना, स्टिक हो गया। तो वो ओके। पेस्टोसिटी, पेंटिंग में भी अगर कलर्स है तो वो पेस्टोसिटी है, कोई भी लोगो है उसमें भी कलर पूरा फिल किया हुआ है, दैट इज पेस्टोसिटी। बच्चे अगर कुछ ए ओ को फिल करते रहते हैं, वो भी पेस्टोसिटी है। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा इंक है वो पेस्टोसिटी है। क्योंकि टॉपिक आया, मैं बता दे रही हूँ। तो उस पेस्टोसिटी की वजह से हैंडराइटिंग अनप्लेजेंट लग रही है, तो वो पेस्टोसिटी नेगेटिव पेस्टोसिटी कहलाएगा। तो उसको हम बाद में डिकोड करेंगे जब हम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कल की क्लास में हम जोन्स एंड पेस्टोसिटी देखेंगे, ठीक है। तो वो अनप्लेजेंट है हैंडराइटिंग, बट द पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल, या और उसके अंदर कोई ऐसे कोई नेगेटिव क्वालिटीज है भी नहीं जिसको पॉइंट आउट किया जा सके कि इसमें ये जो नेगेटिविटी है इस पे वर्क किया जाना चाहिए। मैंने तो उनको बोला बस आपका सिग्नेचर थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उनका सिग्नेचर में लिटिगेशंस नजर आए थे। तो मैंने पूछा आपकी फैमिली में लिटिगेशंस है क्या? तो उनकी जो सिस्टर है, उनका हस्बैंड के साथ में चल रहा है फैमिली में। तो वो थोड़ा सा वो उनके माइंडसेट में आया, तो वो पेपर पे आ गया। तो बस ऐसा ही। हाँ। तो क्या होता है ना, हम डायरेक्टली पर्सन को नहीं बोलते हैं कि क्या आपके साथ कोई लिटिगेशन है, क्योंकि वो माइंडसेट से आ रहा है, वो फैमिली अपब्रिंगिंग से आ रहा है। तो फैमिली में पूछना ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि अगर फैमिली में आया, अगर वो माइंडसेट वहीं पे अपब्रिंगिंग हुई, तो कहीं ना कहीं पर्सन उसी एनवायरनमेंट में पला बड़ा है। तो उसके साथ में भी फ्यूचर में हो सकता है, जिसको हम रोक सकते हैं विथ थेरेपी। हम उसको चेंज करके हम रोक सकते हैं। तो उस खाली उतना ही था। तो राइटिंग प्लेजेंट दिख रही है, सुंदर दिख रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं, इसीलिए एग्जैक्टली हम उसको सेंटर में डीप। है। हाफ पेज भी लिखा है तो सेंटर में लिखा है, फुल पेज भी लिखा है तो सेंटर में लिखा है। आई हैव रिटन वेरी लेस एक्चुअली, एंड दैट इज अच्छा। ट्रू। आई एम वेरी लेस एक्सप्रेसिव, आई कांट एक्सप्रेस हम्म। ऑल माय फीलिंग्स, बट हाँ, इसका इसका मैं बताऊंगी, ये एक स्पेशल केस है, कोई डरने की बात नहीं है। बट एक स्पेशल केस है, बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन बेसिक्स ना। तो हम लोग अभी जिसको भी अपने बारे में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इंडिविजुअल अभी नहीं ले पाएंगे, तो एक बार जी समझ जी। लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ओके अभी ओके, रूट्स के थैंक बारे यू। में मैंने बताया, वेलकम। रूट्स के बारे में मैंने बताया कि पास्ट की तरफ अगर कोई लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो वो हो जाता है रूट्स के साथ में ज्यादा अटैच। अटैच का मतलब क्या होता है, देखिए आप रूट को छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार आप किसी चीज को लेके बार बार फैमिली को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसके पास जिसका सैंपल ऐसा है जो वो लेफ्ट में, तो हर चीज के लिए वो बॉस के पास जाएगा, इंडिपेंडेंट होके वो काम नहीं करेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके लॉजिक अप्लाई करना,
पास्ट की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आइडियल लेफ्ट मार्जिन 1/8 छूटा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है, दिस पर्सन इज रूल ओरिएंटेड। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक बहुत कैटेगरी आज के डेट में देखा जाएगा, वेवी। वेवी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि क्लियर कर्व दिखे आपको। वेवी का मतलब ये होता है कि आइडियली ये स्ट्रेट नहीं है, कुछ दो दो तीन अल्फाबेट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, दो तीन अल्फाबेट्स कभी यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वेव बनता है। अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे लेफ्ट से तो हल्का सा कहीं ना कहीं वेव आएगा। या तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, या तो स्लैंट नहीं आएगी, या तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा ना वो वेवी हो जाएगा। तो वो होता है कि दिस पर्सन इज द पर्सन इज हैविंग रूल ब्रेकिंग टेंडेंसीज। रूल ब्रेकिंग हम क्यों बोलते हैं? अगर आपकी आइडियल मार्जिन है स्ट्रेट, मतलब आप रूल ओरिएंटेड है। अगर आपका मार्जिन वेवी हो रहा है तो कभी आप इधर कभी आप उधर, तो इसको एक नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं, ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेट है ना। क्योंकि अगर रूल ब्रेक नहीं करेंगे तो जो क्रिएटिव पर्सन है वो फिर क्या करेगा? क्रिएटिविटी तो वहीं से निकलती है ना। रूल को फॉलो करेंगे तो एक प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड कुछ भी होता है तो उससे कुछ इनोवेशन नहीं होता। ठीक है। तो इससे हम ये भी बता पाएंगे कि इनको वैरायटी ऑफ फूड पसंद है। जैसे कोई कल्चर बिलोंग करता है एक का पर्टिकुलर स्टेट से, तो उनको फिर दूसरे स्टेट का भी खाना बहुत पसंद आता होगा, तो वो अपने घर में वो कुकिंग भी वो उस तरीके के करवाते होंगे या करते होंगे। तो वो दूसरे कल्चर के साथ में मिक्स हो रहे हैं, वैसा है। तो क्रिएटिविटी भी इससे देखते हैं। रूल ब्रेकिंग टेंडेंसीज, और क्योंकि रूल ब्रेकिंग टेंडेंसीज होता है, क्योंकि ये लोग रूट के साथ में इतना रूल ओरिएंटेड नहीं होते, तो ये चांसेस है कि ये लव मैरिज भी करे, है ना। ये चेंज हो रही है ना माइंडसेट, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी चाहिए होता है। चाहिए इन द सेंस फूड को लेके, या फिर वो इजिली घुल मिल जाते हैं दूसरे कल्चर में, ये बोल सकते हैं आप। तो उसका भी ट्रेट है। अगर उसका सिग्नेचर हम देखते हैं और लेफ्ट मार्जिन बेबी है तो कंफर्म बता सकते हैं हम उसको कि आपने लव मैरिज किया है। तो ये भी बता देंगे आपको प्रैक्टिकल सेशन में। तो ऐसे करके हमको दो चीजों को, तीन चीजों को लिंक करना होता है। अब ये तो मार्जिन, ये तो फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद और कितना है? तो आप फर्स्ट, अगर ये चार मार्जिन आप अच्छे से रीड करना समझ जाते हैं, लॉजिक समझ जाते हैं इसके पीछे, तो आप कुछ भी ऐड करके, कुछ भी दो चीजों को इंटीग्रेट करके आप थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके ये बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला वे भी है, तो वो रूल ओरिएंटेड पास्ट की तरफ इतना ज्यादा अटैच नहीं है। तो ऐसे लोग थोड़े रेबेलियस भी हो सकते हैं कि क्यों भाई ये हमको फॉलो करना है, अब इतने साल हो गए तो पुरानी परंपरा है, हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, है ना। इस टाइप के थोड़े रेबेलियस भी हो सकते हैं, रूल्स को नहीं फॉलो करना चाहते। ठीक है। जैसे ट्रैफिक रूल है कि अभी बस ये येलो हुआ है तो येलो होते ही उनका स्टार्ट हो जाएगा कि भाई रेड तक कौन वेट करे, चलो। तो ये सभी है। ओके। तो ये सब है। अब देखिए कि ना, एक होता है कि ना ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब मैं आपको कल इसका पीपीटी में बता दूंगी। ड्रिफ्ट हो रहा है राइटिंग, मतलब मार्जिन जो बन रही है, आपका जो पेपर है उसमें ये ना लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ स्लैंट बन रहा है। मतलब ऊपर में आपने पूरा ऑक्यूपाई किया है, लेकिन नीचे में आपका ब्रॉड होते जा रहा, ब्रॉड होते जा रहा। दैट मीन्स शुरू में तो वो रूट से अटैच है, बाद में वो दूर चले जा रहे, स्लैंट। तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, कोई गैस कर सकता है? शुरू में पास्ट से अटैच है, धीरे 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 करके सेम पेज पे वो मार्जिन ब्रॉड होता जा रहा है, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट हो रहा है। मैडम अब वो अपनी जड़ों से दूर जा रहा है और फ्यूचर की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। यस। तो ये बोल सकते हैं दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे, अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे, फ्यूचर की तरफ जा रहे। तो समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड इन लाइफ और इज हैपनिंग इन लाइफ बोल सकते हैं। जनरली आप ये देखेंगे शादी के बाद, अगर जब लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने मायके से चली जाती है, तब उसका जो ससुराल होता है थोड़ा दूर होता है, वहां पे जब वो एडजस्ट होती रहती है, तब उसकी मार्जिन जनरली देखा जाएगा ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन। क्योंकि वो जहाँ पे पैदा हुई, जहाँ पे रही पली पड़ी, वहां से अपने पेरेंट्स से दूर जा रही है और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक नए लाइफ में वो चली जा रही है। तो वो एक माइंडसेट के साथ में आपके राइटिंग आपको मार्जिन का भी ये बताएगा। तो
अभी मार्जिन से रिलेटेड हम जितने कॉन्सेप्ट हमने आज देखा है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो, क्योंकि और बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स अभी हम नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, टॉप क्या है, बॉटम क्या है, ये चारों में से जो भी हमने देखा, क्रश्ड मार्जिन है या फिर रिस्क ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो सारे अच्छा दीदी, समझ आए? ये बारिश आ गई थी मेरे यहाँ पे बहुत तेज, और उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था। तो स्टार्टिंग में आपने बताया था ये जो मार्जिन है ना, जैसे ये वाला साइड का मार्जिन है, तो इसको मैंने स्केल के साथ ऐसे रखा जब भी, तो ये 2 पॉइंट आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ 2 का? टू आ रहा है मतलब? ये 2 आ रहा है, जैसे इसका ये 2 आ रहा है, आपने बोला था ना मार्जिन ऐसे देखना है, ये नहीं यहाँ समझी से मैं। टू ये, मतलब 2 इंच आ रहा है, 2 सेंट मतलब क्या बताना हाँ चाह जी रहे हैं? 2 इंच आ रहा है, 2 इंच आ रहा है। हाँ तो पूरा पूरा टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिए, पेज का वेट कितना है उसका, 1/8 कितना होता है, आपने जिस पेज में लिखा है वो कैलकुलेट। देखिए हम इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा, दो चीजें और हैं, तो आपको समझ में आ गया। 1/8 मतलब आप स्केल ले लो, स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, स्केल का स्टैंडर्ड साइज, या फिर किसी बच्चे का, आप टीचर हो ना, किसी बच्चे का नोटबुक ले लो। हाँ जी। हाँ, नोटबुक में देखो लेफ्ट मार्जिन जो ऑलरेडी रेड पेन से बना हुआ होता है प्रिंटेड, उसकी विड्थ कितनी है, वो स्टैंडर्ड हो अच्छा जाता है, आइडियल हो जाता है। ठीक है। ठीक है। दो चीजें और, किसी ने मतलब ओनली लेफ्ट साइड में मार्जिन पहले खींचा, उसके बाद में लिखना शुरू किया, चाहे पेंसिल से हो चाहे पेन से हो, तो वो क्या होते हैं, रूल ओरिएंटेड होते हैं। उनको ये होता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो वो हाँ, बहुत यही वो किया बहुत था मैंने। अच्छा, ठीक है, तो मैं आगे का दो कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो उनसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए वो बहुत केयरफुल होते हैं, और वो स्केल से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मैं कोई रूल को ब्रेक ना करूं, ये हो जाता है। तो ऐसे अगर मार्जिन देखा जाए तो हम ये भी उनको बोल सकते हैं, क्या आप बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहे हैं, क्योंकि उनकी परवरिश कहीं ऐसी हुई है कि गलती नहीं होना चाहिए, तो वो कॉशियस है बहुत ज्यादा। ये हो जाता है। दूसरा ये है कि आपने, आपके पास में स्केल है नहीं है, ड्राइंग में आपको, आपने लाइन खींचने की सोची नहीं सोची वो अलग बात है, पहले ही आप पहले फोल्ड कर देते हो, मतलब इमीडिएटली आपको, क्योंकि आप स्केल उठाएंगे, पेंसिल लेंगे, पेन लेंगे, और उसके बाद रखेंगे, मार्क करेंगे, खींचेंगे, उससे ज्यादा इजी है आपने मार्क मतलब उसको जस्ट फोल्ड किया और एक लाइन, आपके नाखून से एक लाइन मार दी, वो मार्क बन गया। अब वो आपका पॉइंटर बन गया कि अब मुझे यहाँ से लिखना है। तो ऐसे को आप बोलेंगे, क्या आपके फादर या आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में थे? ठीक है। तो ये एनालिसिस करने का तरीका है, मतलब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं ये सब सुन के। 95 to 99% एनालिसिस सारा राइट जाता है, क्योंकि ये सारा जो साइंस है, भले ये ऑकल्ट साइंस है, भले इसमें फैक्ट नहीं है, प्रूवन नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, बट ये ऐसा होता है। ये मैम मैं आपको काट रही हूँ, ये आपने बोला ना नेल वाली ऐसी, मेरे स्कूल में हम्म। एक मैम थी, वो हम्म। उनको हमेशा मैंने देखा, उन्होंने कभी स्केल के साथ नहीं ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे मतलब इसको फोल्ड किया और ऐसे नेल से लगा लिया। और उनकी जी। फैमिली में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और हायर मतलब पोजीशंस पर है। यस। तो वहां पे क्या होता है, देखो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने कल के क्लास में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस, मतलब थोड़ा एनालिसिस नहीं, उसको डिकोड किया था कि अपब्रिंगिंग कैसे होती है। मम्मी से जो इन्फ्लुएंस होता है, फादर से जो इन्फ्लुएंस होता है, बच्चे का प्रोग्रामिंग जो होता है वो 0 to 14 ईयर्स के एज में जो होता है, वही रिफ्लेक्ट करती है ना आगे उसके बिहेवियर में, पैटर्न में, जो भी उसका शेप होता है, पर्सनालिटी। तो अभी एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, क्योंकि हमें हमें लगता है कि 5 डेज से ज्यादा एक्सटेंड होगा, क्योंकि हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ अच्छी है इसीलिए थोड़ा डिले हो सकता है, नो प्रॉब्लम, वी विल सी। तो मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड फिर हम कल नेक्स्ट स्टार्ट कर सके। तो जैसे कि हमने बोला था कि राइट लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मिरर इमेज नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट हैंड को मेरा कंट्रोल करेगा लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं, ठीक है, उनको राइट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करता है। ठीक है।
इसको शिव को हम अर्धनारीश्वर के रूप में जब थे तब उसको डिनोट करते हैं हम, आधा नारी आधा पुरुष। तो ये बताया गया है कि जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का जो संबंध है वो एक जब होता है, ये हम सबके बॉडी में नजर आता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जो होता है वो एक्शन का होता है, ठीक है, लॉजिकल माइंड उसको ऑपरेट कर रहा होता है। राइट साइड का जो जो लेफ्ट हैंड है वो इमोशंस का होता है। लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी इज इमोशन, राइट साइड ऑफ आवर बॉडी इज एक्शन। इसीलिए हम लेफ्ट से रिसीव करते हैं और राइट से हम एक्ट करते हैं, देते हैं। तो एक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट। लेकिन अगर कोई लेफ्टी है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसका रिवर्स रिवर्स नहीं होगा, उसको कंट्रोल कर रहा है ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन, जो नॉर्मली लोगों को लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। तो एनर्जी ऐसे डिवाइडेड होती है। 0 to 6 ईयर्स आज की डेट में देख रहे हैं, बट मैं 0 to 7 ही बोलूंगी। 0 to 7 ईयर्स में जो फेमिनाइन एनर्जी इन्फ्लुएंस ज्यादा करते हैं, जो मदर की होती है, तो बच्चा कंफर्टेबल होता है मम्मी के साथ में, ज्यादा टाइम मम्मी के साथ में रहता है, ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उसी के साथ में ज्यादा उसकी प्रोग्रामिंग होगी सबकॉन्शियस माइंड की। और मदर ही नहीं, मदर फिगर, जैसे कि मम्मी के अलावा अगर बड़ी मम्मी है, दादी है, या फिर कोई भी है घर में, बुआ है, तो उनसे तो और ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मम्मी तो पता है ये है, लेकिन जो अगर कोई बुआ है या दादी है उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कई बार जॉइंट फैमिली में ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग होते हैं जो मम्मी के में नहीं है, बट वो दादी से बुआ से यहाँ से भी ट्रांसफर होते हैं माइंड। एंड सिमिलरली जब बच्चा 7 years to 14 years के एज में जाता है तो ही इज इन्फ्लुएंस बाय फादर। फादर का रोल क्या होता है? एक्शन। बच्चा अभी 7 years का हो गया, अब उसको स्पोर्ट्स में, गेम्स में, डांस में, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी उसको पुश किया जाएगा, उसको लेके जाया जाएगा। तो अभी एक्शन का पीरियड होता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, स्कूल जाने लग जाता है बच्चा, स्कूल में परफॉर्म करने लग जाता है। फादर का रोल थोड़ा ज्यादा उसमें आ जाता है, मम्मी थोड़ा फ्री हो जाती है। तो ये हो जाता है 7 to 14 years ऑफ एज। तो ये दोनों प्रोग्रामिंग जो आती है ये हमारे एक एक हैंडराइटिंग के ट्रेड्स में हमें नजर आता है, ठीक है। तो वो हम जोन्स में पढ़ेंगे, कल अगर हो पाया तो जोन्स हम देखेंगे, नहीं तो फिर हम पहले बेसिक्स दूसरे जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि कल पीपीटी यूज करूं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी से टाइम थोड़ा सेव हो जाए। और आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, कोई डाउट है तो 5 minutes वी कैन टेक डाउट्स। कुछ और भी आपको पूछना है तो आपका, अब आपको क्या करना है, आज की एक्टिविटी से आपको एक फ्रेश पेज लेना है या एक नोटबुक लेना है, और उसमें आप अपना खुद की हैंडराइटिंग सैंपल से देख के आप निकालिए फ्रंट पेज में, और अगर सेकंड पेज है तो सेकंड पेज में कैलकुलेट करिए। सेकंड पेज में आप बॉटम मार्जिन को नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो सिग्नेचर का है, आप लेफ्ट, टॉप एंड राइट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फ्रंट पेज में आप चारों साइड के मार्जिन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख देना है टॉप मार्जिन, नैरो, ब्रॉड, दो ही कैटेगरी आएगा, नैरो या ब्रॉड। लेफ्ट मार्जिन आप देख लो एवरेज है, मतलब आइडियल, आइडियल मतलब एवरेज, मतलब मैं बोल रही हूँ कि 1/8 है, या तो फिर वेवी है, या फिर आपका नैरो है, या ब्रॉड है, एक्स्ट्रा ब्रॉड है ना। तो जैसे कि भव्या जी का आप एक्स्ट्रा ब्रॉड लिख सकते हो, है ना, 1/8 से भी बहुत ज्यादा, तो आप वन ब्रॉड लिख सकते हैं। तो वैसे आप अपने पर्सनालिटी को अभी डिकोड कर रहे हैं, तो मार्जिन से हमने स्टार्ट किया, तो लेट अस डिकोड मार्जिन, ठीक है। फिर वो आप लिख के रखिए, फिर ऐसे ही 3-4 क्लासेस होने के बाद में आपको जितना भी मैं कॉन्सेप्ट आपको आपके साथ शेयर करूंगी, बेस्ड ऑन दैट आपको एक रिपोर्ट आप तैयार कर पाएंगे अपनी खुद की पर्सनैलिटी का। निशा जी, अगर 1.8 से कम है, लेफ्ट साइड में 1 आ रहा है तो, सॉरी राइट साइड में, राइट साइड में हम मार्जिन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर आपका, हमने वही बताया ना, आपका वर्ड वहां पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका अगर वो वर्ड फिट नहीं हो रहा है, उस वजह से मार्जिन क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम राइट मार्जिन नहीं बोलेंगे, दैट इज कैलकुलेटेड। जैसे ओके। मुंबई का एग्जांपल लिया था ना मैंने, अगर हाँ जी, मुंबई हाँ जी, नहीं हाँ आ जी। रहा है तो वो आपको वैसे कैलकुलेट करना है नेक्स्ट लाइन में जाके, कि नेक्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है क्या वो आ सकता था पिछले लाइन में, बस। जी जी, ठीक है अगर वो जी, आ सकता था और नहीं आया, तब आपका मार्जिन वहां पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। तब आपके अपॉर्चुनिटीज मिस हो रहे हैं, तब आपको अननोन फियर है फ्यूचर का, जी। ठीक है। ऐसे लोग क्या करेंगे ना, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। अगर ये लेडी के उसमें देख लिया आपने, तो वो कहीं ना कहीं साथ ढूंढेंगे, अरे शॉपिंग पे चलना है, चलेगी, ठीक है। हम्म। तो ऐसे होता है।
जी क्योंकि कहीं जी ना कहीं वो फियर है। तो ऐसे करके आप लॉजिकली अगर उसको डिकोड करेंगे ना, तो फ्यूचर में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है, तो आप भी कर पाएंगे। तो शुरू तो मैंने बताया था कि ऑकल्ट साइंस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। सीखने के बाद में भी जब तक आप प्रैक्टिस से इंट्यूशन डेवलप नहीं करते ना, तब तक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं नहीं कर रही हूँ। बट आप जैसे ही 3-4 सैंपल्स में अगर देख के इस तरीके से पूछे, जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ, कि क्या आपका ऐसा था या क्या आपके फादर गवर्नमेंट में, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो कभी भी आप गलत, आप ऐसे किसी को, जैसे मान लीजिए कि किसी 2-3 और हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो मैं बताऊंगी। एक मार्जिन होता है जिसमें हम थोड़ा सेल्फिश नेचर को दर्शाता है वो। तो आपने अगर वो ट्रेड को देखा, तो आप किसी को जब जल्दी से नहीं बोल देंगे ना, अरे आप तो बहुत सेल्फिश है, ये ऐसा एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम अलग तरीके से बोलेंगे, ताकि ये साइंस भी बिल्कुल क्लियर रहे और किसी को हर्ट भी ना हो, तो ऐसा। मैम हमेशा ऐसा बोला जाता है कि लेफ्टीज आर मोर इंटेलिजेंट देन राइट हैंडेड पीपल, तो इज इट अ मिथ और इट इज अ कंक्लूजन व्हिच इज टेकन आफ्टर सो मेनी पीपल, आफ्टर ऑब्जर्विंग सो मेनी पीपल? इंटेलिजेंट बोलने से देखिए, कहीं ना कहीं वो लोग स्पेशल होते हैं ना, क्योंकि मोस्टली ऑडियंस जितने भी हम हैं, मोस्टली राइट हैंड से जब यूज कर रहे हैं, उनका लेफ्ट ऑपरेट कर रहा है, तो वो एक एक बोल सकते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हमसे वो ऑपोजिट सोचते हैं। तो जो भी लोग थोड़ा डिफरेंट सोचेंगे, उनको तो हम इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। ठीक पर है। मैं तो लेफ्टी हूँ, मैं तो क्रिएटिव मेरी हैंडराइटिंग देख के तो कोई नहीं बोलेगा ये क्रिएटिव है। लेकिन आप, जो क्राउड है, जो नॉर्मली लोग करते हैं, या फिर नॉर्मली लोगों का जो हाँ थॉट उससे प्रोसेस उल्टा रहता है, जाती हूँ, उससे हाँ आपका उससे उल्टा उल्टा जाती होगा। हूँ। आप यही हाँ बोलेंगे, उससे नहीं उल्टा ऐसे क्यों सोचती करना हूँ। है, क्या जरूरी है, अरे इसको हाँ क्यों पूरी मानना है। क्लास एक चीज बोलती थी, मैं दूसरा ही हाँ ट्रीटमेंट बताती हाँ, थी। तो क्योंकि आपका ऑपोजिट ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है। ये ऐसा ही बच्चा ओके दिखता है ओके। कि इस क्लास में भी है, वो उसको बोलते सभी टीचर कुछ है और वो करता कुछ है। देखिए अभी इसमें हम क्या अभी होता है ऐसा ना। लिख होता रहे था। हैं हाँ, आई और यूज्ड टू अभी आई लिख ही यूज्ड टू रहे फाइंड आउट होते हैं सम ना, अदर वो पहले पाथवे। से करके काम निबेड़ देता है, खत्म ही कर देता है, चाहे वो उसका करेक्ट गलत ही हो करेक्ट। जाए, उसको ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी कर लूं। और आज एग्जैक्टली, का जो बिल्कुल जमाना सही है। बात है। मेरी हाँ। दोनों बेटियां हैं, बड़ी लेफ्ट है, छोटी राइट ही है। मेरे अच्छा। सामने दोनों एग्जाम्पल है, और हाँ, आप जो बोल रहे हो वर्ड टू वर्ड सही है। ऐसे ही होता है। तो देखिए क्या होता है ना, आजकल जो जमाना है, वो क्या हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का, या फिर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने का है, नहीं है। अभी तो इनोवेशन कितना हो गया। तो कोई अगर कुछ डिफरेंट थॉट रख रहा है, कुछ डिफरेंट बोल रहा है, वहीं से इनोवेशन स्टार्ट हो जाता है ना। जो किसी ने सोचा नहीं, वो इन्वेंट हो जाता है। जो किसी ने सोचा नहीं, वो काम वो इंसान कर जाता है। क्यों, कैसे आया, थॉट आया ना। थॉट आया तभी तो वो एक्शन में कन्वर्ट हुआ, तभी तो कुछ बन के निकला। तो अगर ऐसे किसी ने अजूबे क्रिएट कर दिए, तो उसको तो इंटेलिजेंट बोलेंगे ही। ये नहीं कि उसने दिमाग लगा के किया है, उसके दिमाग ने उसको पुश किया, उसके ब्रेन ने उसको पुश किया कि ये ठीक है, मैं आउट ऑफ एवरीवन मैं ऑड कुछ करूं। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है। ऐसा नहीं है कि ये सबके जैसे जा। लेकिन क्या होता है ना, बचपन में वो फिर इंटरफेयर भी किया जाता है ना, कि आप राइट हैंड से ही लिखो, राइट हैंड से ही काम करो। दीदी तो पहले तो ये, हमको बहुत मार पड़ती थी, मतलब मम्मी भी लेफ्टी मैं भी लेफ्टी, तो मेरे को तो बहुत मारती थी दादी लोग, तो कि क्यों लिख रही है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से या क्या। हर बार डांटते थे मारते थे, फिर किसी ने उनको बोला कि ये लकी है, तब जाके उनका मारना रुका, नहीं तो मैं तो पता नहीं कैसे ही मारी खाती रहती तो थी। आप राइट हैंड से दांत निकालते हैं या लेफ्ट हैंड से? लेफ्ट डेडली लेफ्ट चला। मेरी चेयर ही हम लोग अच्छा को करते हैं, कॉलेज हाँ। में इस मैम, बात इस बात पे कॉलेज मत मानिए किसी की, कॉलेज में क्योंकि राइट हैंडेड चेयर्स मिलती थी, तो 100 की 100 चेयर राइट हैंडेड रहती थी, एंड आई वाज द ओनली चाइल्ड हु यूज्ड टू वर्क ऑन राइट हैंडेड चेयर विथ माय लेफ्ट हैंड। हाँ, ओके ओके, राइट, गॉट इट। तो आप अच्छा कर रहे हैं कि आप लेफ्ट हैंड से दांत निकाल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि एवरीथिंग आई डू। ये सब साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन है, वहां पे होता है। हम राइटिंग में उतना साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये इस ऐसा ही क्यों हो रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ब्रेन, तो वो साइंस ले लेते हैं हम, मेडिकल साइंस। लेकिन ऑकल्ट साइंस में हम बोलते हैं माइंड माइंड माइंड। तो किसी ने माइंड को देखा नहीं। कोई बोलता है कि सबकॉन्शियस माइंड 80% कंट्रोल करता है, कोई बोलता है 90% कंट्रोल करता है। तो इसका डेटा कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। इट इज स्टिल, अभी तक वो चल ही रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना कंट्रोल करता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है आपके एक्शंस को, मनमानी करता है। तो उसको आप मतलब उसको आप कंट्रोल करना, उसको ट्रेन करना सीख जाएंगे, तो वो आपकी सुनेगा। फिर आप जो चाहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बेस्ड ऑन दिस, ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, और कुछ नहीं। आज के लिए क्लोज करेंगे।
राइट साइड में यदि कुछ इसको दीदी मार्जिन वो ना छोड़े लास्ट क्रिएटिविटी पेपर एंड में इंटरपर्सनल एबिलिटी भी कहते हैं ना, लीडरशिप बिहेवियर, बंदे का सारा रिलेशनशिप, सारा है ना, सारा डिवाइन एक्शन जो राइट हैंड राइट ब्रेन है इसी से चेक किया जाता है, विजुअलाइजेशन बंदे की। हाँ, देखो अभी हम लोग ना राइट लेफ्ट में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम बस इतना ही देखेंगे कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मदर एंड फादर, वहां से हमारी प्रोग्रामिंग होती है 0 to 14 ईयर्स, और 0 to 14 ईयर्स में हमारी मैक्सिमम प्रोग्रामिंग हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में आप जनरली जितना भी देखेंगे एटलीस्ट हाफ पेज तक वो आपकी प्रोग्रामिंग पूरी पास्ट की, बचपन की, 0 to 14 ईयर्स की ही निकल के आएगी। वहां पे कुछ भी हुआ है, इसमें बहुत बहुत हाई लेवल तक डिकोड कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक सीख रहे हैं तो हम वी विल स्टिक टू बेसिक, है ना। फिर हम ये जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें देखेंगे। आज तक का क्लियर है सब? हाँ जी दीदी मैम। मैंने वो पेपर का यस जो दी। लास्ट राइट साइड का है उसने उसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ी है, पूरा पेपर जो लास्ट है उस तक लिखा है मैंने। किसने, आपने? हाँ, मैं हाँ एक बार चेक कर लूंगी, मैं एक बार चेक कर लूंगी। आपने लास्ट तक लिखा है तो अच्छा है, आप अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, ऐसा ही है। हाँ, वो तो थोड़ा थोड़ा हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा थोड़ा विषय थोड़ा तो लग रहा है मैंने तो ली। फिर यस यस यस, मैं भी रैप थैंक यू अप सो है। कर रही नहीं हूँ। वो ओके, थैंक यू थैंक मैम, यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय। जगन जी आप देखिए, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगी। आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो पक्का आपने प्रिपोजिशन यहाँ वहाँ कर दिया है, मैं देख लेती हूँ। ये ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा भी लग रहा किया है ना। हुआ है, मेरे हाथ से जो अपॉर्चुनिटीज है ना, बहुत सारे मौके जो है ना वो निकले हैं। ये ओके, मेरी हम रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप आज कर मैंने देते हैं। देखा है। जीतू जी आप है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, देन